अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट जो मैथ्स की प्रिपरेशन एंट्री टेस्ट के लिहाज से करना चाहते हैं तो 20 इयर्स के जितने भी पास पेपर है कलेक्ट करके आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक नया पार्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड इसका ताल्लुक है। सिलसिला जहां तक पहुंचा था आज 12th MCQ से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंस सीरीज में फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि इफ 2,7/2,5 आर इन एबी। तो आपको एपी के अंदर सीक्वेंस दिया है और आगे कहा जा रहा है कि 4 टर्म इसकी जो है एचपी के लिहाज से पता करें। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल है। तो याद रखिए एंट्री टेस्ट में बाद बहुत ही आसान पॉइंट भी आ जाता है। तो बेसिकली उनके 50 क्वेश्चंस को क्रॉस करने के लिए आसान का तो जवाब सारे दे देते हैं, लेकिन मेन उनके वो क्वेश्चन या वो पॉइंट जो थोड़े टफ होते हैं वो मेन आपका टास्क होना चाहिए। बहरहाल ये भी जो पॉइंट आया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको एपी में 3 टर्म्स दे दिए हैं, तो आप एपी के फॉर्मूले से 4 टर्म निकाल के उसका जो है वो डायरेक्ट आंसर एचपी में उसका चूंकि एपी का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे हम यहाँ पे T4 टर्म जो है वो एपी के लिहाज से निकालेंगे। पहले फॉर्मूला नोट कर लें। चाहिए कि नई बुक में उन्होंने यहाँ पे इसको ए कर दिया टी को, लेकिन आपको पता है टर्म टी से स्टार्ट होती है तो ज्यादा अच्छा था। तो बात चीजें ऐसे भी होती है कि गाड़ियों के नए मॉडल्स आते हैं लेकिन पुराने वाले उससे ज्यादा बेहतर होते हैं। तो यहाँ पे 4 टर्म है, ए यहाँ से उठा ले जो कि 2 है, और इसी तरह एन जो आपसे पूछा जा रहा है 4 है, 4 टर्म है और -1 है, और डी इसका जो डिफरेंस है वो अलबत्ता आपको निकालना पड़ेगा। डिफरेंस के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर देते हैं। सेकंड टर्म में 7/2, फर्स्ट टर्म में -2, 2 एलसीएम लिया -4 हो गया और यहाँ पे 7 है तो यकीनी तौर पे 3/2 इसका डिफरेंस आ जाएगा जो कि इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हम अलग से कर देते हैं कि ये आपका वर्क है जिसमें आपने प्रोसेस किया है। अब आपके पास आप एपी से फिर मैं बता रहा हूँ कि आप 4 टर्म निकालेंगे और उसके बाद इसको रेसिप्रोकल यानी उलट करेंगे तो वो एचपी आ जाएगा। 2 इसका एलसीएम आ गया तो 2 आपको पता है 4 होता है और 3 था 9। तो इस तरीके से ये 13/2 जो है वो 4 टर्म आई है एपी के लिहाज से। लेकिन वहां चुके बोला हुआ है एचपी, तो एचपी जो है आपके पास क्या होता है कि रेसिप्रोकल होता है, यानी कि एचपी जो है वो रेसिप्रोकल होता है एपी का। तो हमें सिंपल जो है यहाँ पे अगर हमने एचपी के लिहाज से करना है तो इसे हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर ले जाएंगे 13 नीचे करेंगे। तो टी डैश मैंने इसलिए बनाया किया है कि वो एपी की टर्म है और ये एचपी की टर्म है। तो 2/13 इसका आंसर आ जाएगा जो कि नोट कर ले आप। इसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी आपके सामने आ गया, लेकिन याद रखें कि ये मैंने अपनी तरफ से आपको ये पॉइंट बना के दिया है। कुछ मैं अपनी तरफ से भी बनाऊंगा, कुछ आपको पास पेपर के भी दूंगा, क्योंकि कुछ जहन में मेरे भी पॉइंट्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिया है और मैंने इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें भी मैं कहा था कुछ मैं अपना भी आपको इंक्लूड करता रहूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ये पॉइंट बनाया है। इसके बाद यहाँ पे 13 पॉइंट है, इफ सम ऑफ 8 टर्म्स इक्वल्स टू 22 टर्म्स एंड 6 टर्म इज 16 देन कॉमन डिफरेंस इज डैश। ठीक है, ये आपकी खिदमत में मेरी तरफ से ये पॉइंट है और इसको आप कैसे करना है ये भी देखें। कि सबसे पहले तो देखिए नंबर 2 के अंदर आपको जो गिवन है वो ये है कि S8 टर्म और एपी के लिहाज से है और याद रखिए 22 टर्म। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल दी हुई हैं। तो आपकी जो अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी आपको 22 टर्म दी है। अब चूंकि 8 जो टर्म है वो एस एन के फॉर्मूले के लिहाज से सम ऑफ एन टर्म के लिहाज से फॉर्मूला अगर है तो आपको पता है कि वो n/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पे डी। और जो फॉर्मूला टीएन का है एपी के लिहाज से वो भी नोट कर लें कि वो फॉर्मूला है आपके पास a प्लस n-1 डी। तो यहाँ सम का फॉर्मूला, यहाँ टर्म का फॉर्मूला जो कि अगर नहीं आता तो देख लें आप। और अब यहाँ पे चूंकि ए टर्म दिया है तो यहाँ पे 8/2 होगा तो ये 4 हो जाएगा और 2 के बाद ए जो है वो हमें गिवन नहीं है और वो वैसे का वैसे रहेगा। चूंकि सम जो है वो 8 टर्म का तो 8 में से 1 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा और शॉर्ट ब्रैकेट हम यहाँ पे कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ए वैसे ही रहेगा, एन की जगह आपका 22 आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट करते हैं तो 22 में से लेस हुआ तो 21 आ जाएगा और यहाँ पे डी है। अब बेसिकली आपकी इक्वेशन बन जाएगी 8a प्लस 7 4 28 डी और इसी तरह यहाँ पे a प्लस 21 डी। अब ए को जब यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको पता 7a हो जाएगा और डी को उस साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस का 7d हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ए का एक रिलेशन बन गया कि ए जो है वो है इक्वल किसके, -d के। अब पूछा ये जा रहा है कि आप कॉमन डिफरेंस बताएं
लेकिन एक चीज आपको और दी गई है जो कि आपको कहा गया है कि 6 टर्म जो है आपके पास वो है 16, मतलब 16। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 6 टर्म है, फॉर्मूले में हमेशा याद रखिए अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो अगर 6 टर्म है तो उसमें से एक नंबर कम यहाँ लेते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला हम ले सकते हैं, यानी कि वैल्यू रखने के बजाय जैसे n-1 है, यहाँ पे 22 टर्म थी तो 21 हो गई, तो यहाँ पे 6 है तो 5 हो जाएगी। अब यहाँ 16 दिया, अब हमें क्योंकि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए की इक्वेशन बना के आपस में कंपेयर करवा देंगे। तो ए है तो 16 माइनस का 5d हो गया, और अब इन दोनों को आपस में लड़वा दिया। लड़वाने का मतलब है कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस डी एक साइड पे आ जाएगा, और 16 माइनस का 5d है, और यहाँ पे जैसे ये इस साइड को शिफ्ट होगा तो माइनस से प्लस हो गया 4d हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है, और इस तरह से 16 से ये कैंसिल होगा। तो एक प्यारा सा पॉइंट आपकी खिदमत में मैंने अपनी तरफ से बना के पेश किया है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और टाइम जब होता है तो मैं बना लेता हूँ। और अब हम आगे चलेंगे और इसका आंसर 4 आपके सामने आ चुका है, तो इंशाल्लाह इस तरह के अपने पॉइंट्स भी मैं इंक्लूड करता रहूंगा। और अभी हम देखते हैं कि जो 20 ईयर्स के अंदर एनईटी फास्ट नस्ट में जो पॉइंट आया वो कौन सा है। तो 13 के बाद अब ये 13 था, 2 नहीं था। अब क्योंकि मैं आप कुछ कमेंट्स मुझे आए कि आप एक नंबरिंग का एक सिलसिला आगे बढ़ाते जाए, ताकि जो वीडियो हमने देख ली हो तो हमें नंबरिंग याद हो जाए कि हमने 1 to 10, 10 to 20। लेकिन याद रहे इससे पहले वाली वीडियोस में हर यानी 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो वो 1 to 7 और दूसरे में 1 to 4 पॉइंट्स थे, तो इस तरह से वो 11 पॉइंट हो गए। आज 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 14 पॉइंट देखते हैं क्या आया था किसी साल पेपर्स के अंदर। तो 14 पॉइंट है जिसमें लिखा है द थर्ड टर्म ऑफ कन्वर्जन जीपी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स। इफ फर्स्ट टर्म इज 1 द सम ऑफ इंफिनिटी विल बी डैश। अब इसका मतलब है कि उन्होंने थर्ड टर्म को जीपी के लिहाज से आपको दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट और सेकंड टर्म के इक्वल। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी, लेकिन याद रहे कि वो जीपी की बात कर रहा है, तो जीपी में जो थर्ड टर्म है तो यानी कि यहाँ पे थर्ड टर्म है, और यहाँ पे मैं अपने एक स्टाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ जी लिख देता हूँ, जिसका मतलब है हो सकता है आने वाले वक्तों में इसी तरह से ये बन जाए सिलसिला कि ये ज्योमेट्रिक मीन्स की यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म है, जो कि किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अब याद रखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है वो अर्थमेटिक मीन के लिहाज से ले रहा है, लेकिन वो जो है वो जीपी के लिहाज से जो कि वो कह रहा है कि सिलसिला चल रहा है। तो जीपी के लिहाज से ये होता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी ए होती है। वैसे बेसिकली जो मिड टर्म का फॉर्मूला है वो a प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब वो चूंकि एपी के लिहाज से बात करता है तो एपी के लिहाज से फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, और वैसे नॉर्मली जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो बी आपकी सेकंड टर्म होती है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज देखें तो वो आपकी ए प्लस डी होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है वो ए होती है और दूसरी टर्म ए आर होती है, तो अपॉन उसका यानी कि मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन के लिहाज से। तो यहाँ जो कन्वर्जन लिखा हुआ है जीपी का मतलब इसी के लिहाज से आपने अर्थमेटिक मीन का सिर्फ फॉर्मूला यूज करना और फर्स्ट और सेकंड टर्म आपने जीपी के लिहाज से लेनी है। तो ये भी जीपी के लिहाज से बात है, वो भी जीपी के लिहाज से। अब इसकी थर्ड टर्म जो है वो जीपी के लिहाज से आपकी, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो यहाँ पे बन जाती है ए आर स्क्वायर। याद रखें कि एपी के अंदर अगर थर्ड टर्म होती है तो 2d आता है, और अगर जीपी के अंदर आपकी सेकंड टर्म हो तो थर्ड टर्म हो तो आर स्क्वायर होता है, यानी एक पावर कम होती है। अब हमें यहाँ से अब चूंकि आगे जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है। ए यहाँ कैंसिल हो सकता है इस तरीके से कि यहाँ से ए आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर आ चुका है, नीचे 2 है और यहाँ से ए को ए से कट कर देंगे, और 2 यहाँ पे आगे 2 आर स्क्वायर और माइनस का आर और माइनस का 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस का 2r प्लस का r माइनस 1। तो 2r कॉमन ले लिया तो r माइनस का 1 और कुछ नहीं आया तो 1 कॉमन है तो r माइनस 1। तो r माइनस 1 कॉमन लेने के बाद 2r प्लस का 1, और याद रखिए कि अगर r की वैल्यू जो 1 है तो वो जीपी के लिहाज से मुनासिब नहीं है, क्योंकि जीपी में रेशियो यहाँ तो 1 से बड़ी होती है, यहाँ छोटी होती है। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब ये हमें हासिल हो गया है। अब आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म हम आपको दे रहे हैं जो कि फर्स्ट है। इन्होंने कहा है फर्स्ट टर्म की टेंशन ना लो, वो हम आपको बता रहे हैं, और आप जो है वो सम ऑफ इन्फिनिटी बता दो। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। अब आप ये देखें कि a हमारे पास जो है वो उन्होंने 1 दिया है तो 1 रख देंगे, और इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास सम में लाना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होते हुए 1/2
2 हो जाएगा। अच्छा, इसी सिलसिले को थोड़ा आगे लेके चले तो एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर ऊपर आगे इसने 2/3 हो जाना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे नोट कर लें और ये आपके गालिबन एनईडी के टेस्ट के अंदर ये पॉइंट आया हुआ है। तो इसके बाद अगले पॉइंट की जानिब चलेंगे हम। तो 15 पॉइंट्स जो है इसमें लिखा हुआ है, द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2 when its sum to infinity is 8, find the sum of the first 4 term of the sequence। तो यहाँ पे आपको सेकंड टर्म यानी कि दी हुई है जीपी के लिहाज से, सेकंड टर्म आपको 2 दी हुई है। फिर यहाँ मैं ऊपर अपनी तरफ से छोटा सा जी लिखूंगा, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है तो वो 2 दिया हुआ है, सेकंड टर्म भी 2 है और है भी वो 2 है। फिर वो कहते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि उसका जो सम है वो इन्फिनिटी, वो कितना दिया हुआ है आपको, उन्होंने 8 दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि 4 टर्म का जो है ना आप सम बता दें। तो देखिए जितने भी बच्चों ने बुक के क्वेश्चंस किए हैं उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुनियादी तौर पे जिन्होंने अच्छा पढ़ा है उनकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी वैसे ही हो जाती है, सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत होती है। तो रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म जो है वो आपके पास बन जाएगी जीपी के लिहाज से AR = 2, यानी अगर हम इसकी बात करते हैं। अब चूंकि हमें सम ऑफ 8 टर्म पता करनी है, 4 टर्म पता करनी है, तो यहाँ से हम एक की इक्वेशन बना लेते हैं 2/r। तो अब इसको नंबरिंग कर देते हैं 1, और सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी आया था, दोबारा नोट कर लें, A/1 - r है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो सम ऑफ इन्फिनिटी 8 है और a ऐसे ही रहेगा तो 1 - r है। अब यहाँ पे भी हमने a का रिलेशन बनाया, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी बना लें। तो यहाँ पे 8 के पास आगे ये 1 - r = a, और a को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई फर्स्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होने का चांस नहीं है, तो ये हमारे पास नंबर 2 बन जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, और जैसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सिलसिला बन जाएगा 2/r = 8 - 8r, यानी ये दोनों a आपस में कट के खत्म हो गए और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 है तो ये 8r हो जाएगा और ये 8r² हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये कि यहाँ से 2 लेके कॉमन कुछ कैंसिल हो सकता था, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई ना करते तो ज़्यादा बेहतर काम हो जाता। तो कोई टेंशन नहीं है, मैथ्स के अगर आपको सारे रूल्स आते हैं तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। अब इसको इधर ले आते हैं तो 8r हो गया और यहाँ पे प्लस का 2। अब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, आपको पता है कि यहाँ से भी 2 कॉमन लेके इसको शॉर्ट किया जा सकता है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये 4r², ये 4r, और यहाँ पे प्लस का 1 = 0 के नीचे 2 आ गया। अब ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, यानी कि 2r, यानी मिडिल टर्म किए बगैर ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, चूंकि यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट लेने पे आपको पता है 0 की कोई साइड तो होती नहीं है, तो r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। और अब हम चूंकि आगे की जो बात है वो देख लेते हैं कि उन्होंने कहा सम ऑफ 8 टर्म आपने मालूम करनी है। अब चूंकि यहाँ पे होता ही है कि इन्फिनिटी के अंदर टर्म्स का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कहीं पे भी n का नहीं है, क्योंकि n रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे अगर वो 4 टर्म का सीक्वेंस का सम जीपी के लिहाज से पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है आपके पास S4, और यानी कि फॉर्मूला अगर पहले लिख के बता दिया जाए तो Sn = a, और रेशियो अगर 1 से छोटा है तो याद रखें कि पहले आपके पास r आएगा, सॉरी उल्टा हो गया, पहले आपके पास 1 आएगा, फिर उसके बाद r की पावर n आएगी। क्योंकि इसमें 2 फार्मूलाज थे, जिसके अंदर ये था कि अगर रेशियो r से 1 से छोटी आती है तो फिर आपका 1 इधर आ जाएगा, माइनस r की पावर n आएगी, और अगर 1 से बड़ा आता है तो r की पावर n पहले आएगी, 1 बाद में आएगा, और नीचे भी 1 - r है। अब यहाँ पे 4 टर्म आपने बतानी है, और यहाँ पे a जो है वो आपके पास निकालना, क्योंकि बाकी था, क्योंकि आपने r तो हम लोगों ने निकाल लिया लेकिन a को नहीं निकाला, तो a का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही हम r की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो वैल्यू है आपके पास 1/2। तो ये ऊपर आगे ये आपकी वैल्यू जो है वो 4 बन जाएगी। इस तरीके से नोट कर लें कि a आपका 4 है, यानी कि जो आपकी ये MCQs है ये छोटे मोटे क्वेश्चन है। अगर बात NND की होती है तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा दिया जाता है और आपको वर्किंग के लिए भी टाइम मिल जाता है, लेकिन KU का ज़्यादातर ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर इतना MCQs को लेंदी नहीं दिया जाता, वो ज़बानी भी किया जा सकता है या 2-3 लाइन के अंदर आंसर आ जाता है। तो अब यहाँ पे 4 आ गया, a का चूंकि हमें इशू था, n तो गिवन है और r भी हम निकाल चुके हैं, तो a की जगह हम 4 लिख देंगे। 1 - r चूंकि हमारे पास 1/2 है
तो अगर इसकी पावर 4 लगाई जाए तो ये डायरेक्टली 1/2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। याद रखें जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करें तो थोड़ा सा डायरेक्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। 4 यहाँ पे आ गया, एलसीएम लिया तो 16 में से 1 लेस किया तो 15/16 आ चुका है, और नीचे क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। और 4 को इससे कट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 15/4 ये आ गया, 4 4 जा 16, ऊपर आ गया ये 2/3 हो जाएगा। इसके साथ मिक्स ना कीजिए, आगे करते हैं। तो अब 2 से ये मजीद 2 से ये कैंसिल होगा, ये 3 से होगा, तो अब 3 5 जा 15 है, तो ऊपर तो 5 आ गया और नीचे 2 आ गया। तो याद रखें कि इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नोट कर लें कि 16 एलसीएम लिया तो 15/16 आ गया, जो कि 4 से 4 4 जा 16 हुआ। और नीचे जो कि जैसे हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक नज़र आ रही है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये नोट करना है कि इस सूरत में नीचे नहीं आएगा ये 3, ठीक है। तो बड़े ध्यान से ये चीज़ें करनी होगी। तो गलती का लफ्ज़ इसलिए बना है कि गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये 15 इसका यानी कि 15/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, हम बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बनाते, लेकिन इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।